गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आर यू फाइन? चलो, पिछले क्लास में मैंने साइलेंट लेटर्स आपका कंप्लीट करा दिया और यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स भी आपका पूरा हो चुका है। लेकिन मैंने पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि मैं आपको अंग्रेजी बोलने सिखाऊंगा, मैं आपको अंग्रेजी बोलने सिखाऊंगा, यानी मैं आपको स्पोकन सिखाऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अंग्रेज़ी बोलना बहुत आसान है, लेकिन ज़रूरत है कि आपके पास वर्ड पावर हो और सेंटेंस फॉर्मेशन पावर हो। तो वही चीज़ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। वर्ड पावर और सेंटेंस फॉर्मेशन पावर, ये दो पावर अगर आपके पास हो जाए तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाओगे। तो वही चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे होगा। लेकिन फिलहाल आज के क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे आपको कहीं पर भी अपना परिचय देना हो, अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन, जी हाँ, क्या देना पड़े? सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय। अपने बारे में 10 लाइन में इंग्लिश में बोलना हो, अपने बारे में 10 लाइन में क्या बोलना हो? अंग्रेजी भाषा में बोलना हो। तो अपने आप को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे, कैसे परिचित कराओगे, इसका मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी बातें मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा मेहनत कर देना, आप इतना सा एबल हो जाओगे, आप समर्थ हो जाओगे, आप कहीं भी 10 लाइन में अपना परिचय दे पाओगे। बिहार बोर्ड के हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उसमें क्वालिटी होने के बावजूद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कहीं पे किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपको कहीं भी अचानक से आप कहीं खड़े हो, कोई भी व्यक्ति कह दे कि आप अपना परिचय दो, तो चाहे वो हिंदी में ही क्यों नहीं देना पड़े, आप नहीं दे पाते हो, आप हिचकिचा जाते हो, आप हेजिटेट हो जाते हो, आपको लगता है क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें। तो आज मैं आपको वो पैटर्न, वो तरीका सिखा दूंगा कि आपको हिंदी में या इंग्लिश में, किसी भी भाषा में अगर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े, अपना परिचय देना पड़े, तो यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने आप को इत्मीनान से, बड़े ही आराम से इंट्रोड्यूस कर पाओगे, परिचित कर पाओगे, यानी आप अपना परिचय दे पाओगे। चलो, तो रेडी हो जाओ। हमारा टॉपिक क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होगा? आत्म परिचय, आत्म परिचय। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले इस बात को जान लो कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो अंग्रेजी में थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दो। कोई भी वस्तु जिसको आप अपने जीवन में यूज करते हो, देखते हो, उसका अंग्रेजी ज़रूर सोचो कि इस वस्तु का अंग्रेजी क्या होता है, और उस अंग्रेजी को याद रखने का प्रयास करो। उस चीज़ को, उसका नाम जो है अंग्रेजी में, हिंदी में तो आप जान रहे हो कि वो वस्तु क्या है, अंग्रेजी में उसका क्या नाम होगा, ये याद करने का प्रयास करो। एक बात, अगर आप कोई काम करते हो, अगर आप कोई काम करते हो, वर्क करते हो, तो उस काम का कुछ इंग्लिश तो होगा ना। जैसे आप पढ़ते हो तो रीड, लिखते हो तो राइट, खेलते हो तो प्ले, दौड़ते हो तो रन। तो वो शब्द, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका इंग्लिश क्या होगा, उसके बारे में भी आपको सोचना है। अगर इस तरह से आपने सोचना शुरू कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले समय में यू विल बी अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्पीकर, यू विल बी अ वेल स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आप अंग्रेजी के अच्छे वक्ता बन जाओगे। यू विल बी द ऑरेटर ऑफ इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बोलने वाले एक बेहतर वक्ता बन जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहीं भी आपको इंट्रोड्यूस करना है, सबसे पहला शब्द आप यूज करना हेलो।
हेलो हम इसलिए बोलते हैं ताकि वहाँ जो व्यक्ति जिसके सामने हम बोल रहे हैं, या जो 2 4 10 व्यक्ति सामने में है, या 100 50 व्यक्ति है, उसका मेरी ओर क्या होगा, मेरी ओर सबों का ध्यान खिंचाएगा। जैसे सिनेमा वगैरह में तो ऐसे बोलता है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, ऐसे बोलता है। खैर आप अभी सिंपल में हेलो, ठीक है। अगर आपसे कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति वहां पे मौजूद है तो रेस्पेक्टेड, हेलो रेस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर, रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड मदर, ऐसे यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यूज कर दिया, मान लो रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। अब देखो बाकी आपके दोस्त मित्र सखा परिजन होंगे जिसके सामने आप बोल रहे हो हेलो रेस्पेक्टेड सर एंड माय जॉली फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड सर सम्मानित शिक्षक, सम्मानित शिक्षक, रेस्पेक्टेड सर मतलब क्या हो गया, सम्मानित शिक्षक, एंड माई जॉली फ्रेंड्स, और मेरे खुश मिजाज दोस्तों। खुश मिजाज यानी जिन दोस्तों को देखकर मेरा मन क्या हो जाता है, खुशी से भर उठता है। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, खुश मिजाज। आपको देखते ही मेरा मन खुश हो जाए तो मैं क्या कहूँगा आपको, तुम खुश मिजाज हो। तुम मुझे देखकर खुश हो जाओ तो तुम खुश मिजाज हो, उसका इंग्लिश होता है जॉली। तो हेलो रेस्पेक्टेड सर एंड माय जॉली फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो भी समय होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वो टाइम आप वहाँ पे पुट कर देना। गुड मॉर्निंग, अगर गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम का समय है तो गुड इवनिंग, अगर रात का भी समय है तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। लेकिन जब आप अपना भाषण, अपना स्पीच, अपना बात समाप्त करोगे, तब उस समय जब मीटिंग हमारा ख़त्म होता है, हम एक दूसरे से जुदा होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं रात्रि के समय, संध्या के समय, तब हम बोलते हैं गुड नाइट। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम है आप वो बोल दोगे। उसके बाद टुडे आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, I want to introduce myself। आज मैं खुद को परिचित करा रहा हूँ, यानी आज मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। आज मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, देना चाहता हूँ, जो भी सेंस है, ठीक है। इतना बोलने के बाद फिर आप अपना परिचय देना शुरू कर दोगे। तो जैसे माय नेम इज, खाली जगह, अब यहाँ पे आप अपना नाम भर लोगे। जैसे माय नेम इज सोहन कुमार, माय नेम इज रेखा, जो भी नाम है आपका। तो माय नेम इज, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। ये नहीं कि माय नेम इज संतोष कुमार, आप ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। आप अपना नाम बताओगे। तो अपना नाम बता दोगे सबसे पहले। अब देखो नाम बता दिए, अब आगे आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। आप लोग 11वीं के छात्र हो, इंटरमीडिएट के छात्र हो। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया मेरा नाम संतोष कुमार है, ये तो सिंपल है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, मैं अंतः स्नातक का छात्र हूँ, अंतः स्नातक का छात्र हूँ। अगर कोई लड़की है तो वो क्या बोलेगी, मैं अंतः स्नातक की छात्रा हूँ, मैं अंतः स्नातक की छात्रा हूँ। लेकिन इंग्लिश में वैसे ही, आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके बाद आई स्टडी इन, खाली जगह, कॉलेज,
या अगर आप +2 स्कूल में पढ़ते हो तो उस स्कूल का नाम बता दोगे। जैसे आई स्टडी इन TNB कॉलेज। अब यहाँ पे कोई स्कूल में पढ़ता है तो आई स्टडी इन +2 स्कूल राघोपुर। आई स्टडी इन +2 स्कूल, जहाँ पे आपका +2 स्कूल है उस स्कूल का नाम दे देना है। तो मैं, जैसे इसका क्या हुआ, मैं TNB कॉलेज में पढ़ता हूँ। लड़कियाँ बोलेगी मैं TNB कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं TNB कॉलेज में, TNB महाविद्यालय में, ठीक है, महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आपका सब्जेक्ट क्या है, माय, देखो मैं इंग्लिश का हिंदी लिख देता हूँ साथ में। आप क्या करना, इसको अभी ऐसे लिख लेना, बाद में इंग्लिश को पूरा एक जगह लिख लेना और हिंदी को अलग से लिख लेना। ठीक है, मैं TNB महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। माय, आपको जो है ना इसको क्या करना है, जो मैं ग्रीन कलर से मैं कर दूंगा अंडरलाइन, उसको एक साथ अपना लिखते चले जाना है। जैसे ये लिख लिया आप, उसके बाद ये वाला पोर्शन, आपको इंग्लिश वाला पोर्शन जो है उसको लिखना है। हिंदी वाला पोर्शन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप उसको भी लिख लेना, नोट कर लेना। बाद में एक जगह पे सिर्फ इंग्लिश को लिखना ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आई स्टडी इन TNB कॉलेज, मैं TNB कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब देखो माई सब्जेक्ट, माई सब्जेक्ट इज, मेरा विषय है। इज, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस बोलोगे, अगर आप आर्ट्स पढ़ते हो तो आर्ट्स बोलोगे, अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो कॉमर्स बोलोगे। ठीक है, विज्ञान, कला या वाणिज्य जो भी आप पढ़ते हो उसमें से कोई एक ही स्ट्रीम आप पढ़ते हो तो वही वाला बोलना है। साइंस वाले साइंस बोलेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स बोलेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स बोलेंगे। तो ये आप लिख लोगे, माई सब्जेक्ट इज साइंस। ठीक है, मेरा विषय विज्ञान है। और जो आर्ट्स वाले हैं वो क्या बोलेंगे, मेरा विषय कला है, मेरा विषय कला है। कॉमर्स वाले क्या बोलेंगे, मेरा विषय वाणिज्य है, मेरा विषय विज्ञान, तीनों नहीं बोल देना, विज्ञान, कला या वाणिज्य है। एकदम से तीनों अभी जो पूरी तरह से अलग अलग स्ट्रीम है, बाद में तीनों को मिलाने का जो है प्लान चल रहा है। तो देखो तीनों मिल जाएगा तब एक नया स्ट्रीम उत्पन्न होगा। ठीक है, चलो ये लिख लोगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो हो गया, सबका हो गया। यहाँ पे वाणिज्य और यहाँ पे है का सेंस है। आगे बढ़ो, अब मैं ऊपर से मिटाऊंगा और आप लिखते चले जाओ। ये आपको याद कर लेना है, पहले समझ लो, समझने के बाद ये याद रखना है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय, अपने बारे में कहीं भी इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने बता दिया है कि आप किस स्ट्रीम के छात्र हो। अब देखो, अब जब आपने बता दिया तो आप अपना एम्बिशन बताइए। माय एम्बिशन, इसको सही से उच्चारण करना, एम्बिशन, एम्बिशन, माय एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है, लक्ष्य। माय एम्बिशन इज टू बी एन ऑफिसर, मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है एक अधिकारी बनना, मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है एक क्या बनना, एक अधिकारी,
एक अधिकारी बनना है, मेरा लक्ष्य एक अधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है। ठीक है, अब आप ऑफिसर बनना है आपका लक्ष्य, तो क्या कहोगे? आई लेबर हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। आई लेबर हार्ड टू गेट माई गोल, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करता हूँ। मैं अपने लक्ष्य को, आपको इंग्लिश को अलग लिखना है और इंग्लिश को टोटल इंग्लिश में ही याद करना है, और हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि प्रत्येक लाइन का आप हिंदी समझ सको और आराम से याद कर सको। तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा, और अपने जन्म स्थान जहाँ पे आपका घर है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, माई नेटिव लैंड इज, जहाँ पे आपका है खगड़िया है, मधेपुरा है, जैसे भागलपुर मैंने दे दिया, तो माई नेटिव लैंड इज भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, जहाँ भी आपका है वो दे दोगे। मेरा जन्म स्थान, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका जहाँ पे घर है आपका, तो वो जन्म स्थान है आपका, तो उसके बारे में आपको बताना है। मेरा जन्म स्थान क्या है? भागलपुर है। आप खगड़िया वाले खगड़िया लिखोगे, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, मुंगेर, गोड्डा, दुमका, जो भी जहाँ के हो, भागलपुर है। ठीक है, मेरा जन्म स्थान कहाँ है? भागलपुर है। ठीक है, माई फादर्स, एपस्ट्रॉफी एस में एपस्ट्रॉफी एस देंगे, मेरे पिताजी का, माई फादर्स नेम इज श्री। ठीक है, श्री। अब यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है। मेरे पिताजी का नाम श्री फलना प्रसाद है, जो भी नाम है श्री A.K. प्रसाद। मेरे पिताजी का नाम श्री A.K. प्रसाद है, जो भी नाम है। ठीक है, आप अपने पिताजी का नाम लिख दोगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया एक, कि अब जो भी नाम है आप अपना फुल नेम लिख दोगे अपने पापा का। मेरे पिताजी का नाम जैसे किसी के पिताजी का नाम A.K. प्रसाद, D.K. प्रसाद, M.K. प्रसाद, जो भी है, A.K. प्रसाद है। ठीक है, चलो, पापा का नाम हो गया। अब वे करते क्या हैं? ही इज। वे करते क्या हैं? ही इज जो करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसान हैं, जो भी हैं, मजदूर हैं, जो भी हैं, आप अपने पिताजी के बारे में यहाँ पे बता दोगे। ठीक है, जैसे हम दे देंगे ही इज एन एडुकेटेड फार्मर, वे एक शिक्षित किसान हैं। ही इज एन एडुकेटेड फार्मर, वे एक क्या हैं? शिक्षित किसान हैं। वे एक शिक्षित किसान हैं। वे एक शिक्षित किसान हैं।
यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा अपने माँ के बारे में कि माँ क्या करती हैं, तो थोड़ा सा एक लाइन में उनको हम डिस्क्राइब कर देंगे। माय मदर, माँ का नाम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ पे बोलने का ज़रूरत पड़े आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माय मदर्स नेम इज, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। सी इज, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, माय मदर इज एन एक्सपर्ट हाउस वाइफ, ठीक है, या हाउस मेकर। मेरी माँ जो है, मेरी माँ एक कुशल गृहिणी है, कुशल गृहिणी है। मेरी माँ एक कुशल गृहिणी है, ठीक है। अब देखो भाई बहन के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आई हैव, खाली जगह ब्रदर, देखो एक से ज़्यादा रहेगा तो ब्रदर्स कर देंगे, एंड खाली जगह सिस्टर, अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो सिस्टर्स कर देंगे। अगर एक रहेगा तो आई हैव वन ब्रदर, मान लो आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। अगर जिसको नहीं है, भाई नहीं है, तो आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर्स, जो इकलौता है, आई एम ओनली वन भी बोल सकता है। या आपको भाई है बहन नहीं है, तो आई हैव वन ब्रदर एंड नो सिस्टर, तो इस तरह से आप बोल दोगे। अब देखो अब थोड़ा सा अपने हॉबीज वगैरह के बारे में बताना है। जैसे मुझे एक भाई और दो बहनें हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि अब आपका हॉबी क्या है, आपका हॉबी क्या है। माय हॉबी, तो आप एक स्टूडेंट हो तो अच्छा सा हॉबी बताओ, अल्टर सा नहीं बोल दिए कि मेरा हॉबी है ये वो फलान ढेकाम। तो अगर जनरली आपको अगर संगीत सुनना पसंद है तो आप बोल सकते हो कि माय हॉबी इज़ टू लिसन टू म्यूजिक। अगर आपको जो है मोबाइल चलाना पसंद है तो आप बोल सकते हो माय हॉबी इज़ टू ऑपरेट द एंड्रॉयड फ़ोन, तो ऐसे बोल सकते हो। जैसे माय हॉबी इज़ टू रीड बुक्स, मेरा शौक किताबें पढ़ना है, मेरा शौक किताबें पढ़ना है। देख लो, आप गौर से देख लो, सारी बातें देख लो, ओके। तो आप जो है अब कुछ अपना हॉबीज़ और अपना जो आपका पसंदीदा, जो भी पसंदीदा कार्य है, आपको जो भी कार्य आप पसंद करते हो, जो काम आपको अच्छा लगता है, उन सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल बताओगे यहाँ पे। तो शौक़ आपने बता दिया कि आपका शौक़ क्या है, ओके, किताबें पढ़ना आपका शौक़ है। अब देखो ठीक है। अब देखो, अच्छा आप इंसान हो तो थोड़ा मनोरंजन करने का तो मन करेगा ना, तो अगर आप मनोरंजन करना चाहते हो तो थोड़ा सा समझोगे बात को। करना क्या है, मनोरंजन के सेंस में देंगे। जैसे समटाइम्स आई ऑल्सो वॉच मूवी,
कभी कभी मैं सिनेमा देखता हूँ, कभी कभी मैं सिनेमा देखता हूँ, कभी कभी मैं सिनेमा देखता हूँ। ठीक है, अब सिनेमा देखते हैं तो आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? माय फेवरेट, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा। क्या पढ़ेंगे इसको? फेवरेट, फेवरेट। ठीक है, माय फेवरेट मूवी इज, अब जो भी है, मान लो बाहुबली है तो बाहुबली दे दो। माय फेवरेट मूवी इज बाहुबली। मैंने दिया है, आप अपना फेवरेट मूवी फटाफट लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। मेरा पसंदीदा फिल्म बाहुबली है। और देखो, माय फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस, मेरे पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस, मेरे पसंदीदा एक्टर, अभिनेता और अभिनेत्री, एक्ट्रेस आर, खाली जगह एंड खाली जगह। यहाँ पे आपको अपने पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस का नाम लिखना है। अब आपका पसंदीदा कौन है वो मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप जानते होगे, आप लिखोगे। ठीक है, मैं नहीं लिखूँगा इसमें, मैं नहीं लिखूँगा, बिल्कुल नहीं लिखूँगा, क्योंकि जो है ना, अगर मैं लिखूँगा तो आपको लगेगा कि मैं ज़बरदस्ती आपको पसंदीदा बता रहा हूँ कि यही है। तो जिसका नाम भी आपको पसंद है, जिसका फिल्म आप पसंद करते हो, यहाँ पे अभिनेता का नाम लिख देना है और यहाँ पे अभिनेत्री का नाम। ठीक है, अब देखो, आप थोड़ा सा सिंगिंग के बारे में डालो कि हु इज योर फेवरेट सिंगर। तो माय फेवरेट सिंगर इज, माय फेवरेट सिंगर इज। तो सिंगर का नाम, आप जिस भी गायक को पसंद करते हो, जिस गायक को पसंद करते हो, गायक का नाम। ठीक है, मेरे पसंदीदा गायक, मेरे पसंदीदा गायक, खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पे गायक का नाम अपना दे देना। ठीक है, माय फेवरेट प्लेयर इज, मेरे खिलाड़ी, पसंदीदा खिलाड़ी। आप जो भी खेल पसंद करते हो तो उस खेल के खिलाड़ी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। माय फेवरेट प्लेयर इज, माय फेवरेट, आपका जो है पसंदीदा गेम कौन सा है, कौन सा खेल आप पसंद करते हो, तो माय फेवरेट गेम इज। तो इस तरह से आप जो है आपका अपना अपना जो फेवरेट होता है उसको फिर आगे आप बढ़ा लोगे। ठीक है, लास्ट लाइन में अब कर देता हूँ। फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा। अब देखो, फेवरेट गेम, यहाँ पे खेल का नाम क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो है दे दोगे। फेवरेट प्लेयर का नाम विराट, धोनी, जो आपको पसंद हैं वो दे दोगे। चलो, अब देखो, आइडियल पर्सन, आइडियल पर्सन,
ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति कौन हैं? तो कौन है आपके जीवन के आदर्श? आपके मम्मी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके दादाजी, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, कोई बड़े लीडर्स, कोई बड़े लीडर, कोई बड़े एक्टर एक्ट्रेस, कोई भी आपका आइडियल हो सकते हैं। आइडियल पर्सन ऑफ माई लाइफ इज माई फादर। मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति अगर दादाजी हैं तो दे दोगे माई आइडियल पर्सन ऑफ माई लाइफ इज माई ग्रैंडफादर। ठीक है, मेरे जीवन के आदर्श व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी हैं। ठीक है, अब बता दोगे कि अब क्या क्या करना चाहते हो? आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इन फ्यूचर। मैं भविष्य में आई वुड लाइक टू बी, आई वुड लाइक टू बी अ सक्सेसफुल a student in future। मैं भविष्य में एक सफल व्यक्ति, सफल छात्र बनना चाहूँगा। मैं भविष्य में एक सफल छात्र, अगर लड़की है तो छात्रा लिखोगी। ठीक है, छात्रा बनना चाहूँगा, बनना चाहूँगा, या लड़की है तो चाहूँगी। ठीक है, तो ये था आपका दिस इज। यहाँ पे आप गायक का नाम लिखना, गायक का नाम। यहाँ पे आप जो है खिलाड़ी का नाम, यहाँ पे आप जो है खेल का नाम, खेल का नाम। अब क्या करना है, इसको बढ़िया से खूब बेहतर तरीके से अपना कॉपी में नोट करके एक तरफ से इसको पढ़ना है पहले, और जब आप पढ़ोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। उसके बाद आईना के सामने, आईना जो आपके घर में मिरर है ना, मिरर आईना, उसके सामने खड़ा होकर के उसको बोलना है बिना कॉपी देखे, बिना कॉपी देखे। और अगर आप इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी एबल एनीवेयर एवरीवेयर, जहाँ भी हो आप आराम से अपना इंग्लिश में, हिंदी में बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दे पाओगे। ठीक है, तो देख लो गौर से, एक बार फिर से बढ़िया से देख लो। तो ये था आपका स्पोकन राउंड में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला स्पीच, अपना इंट्रोडक्शन, अपना भाषण देने के लिए, आपको अपने बारे में बताने के लिए मैंने सिखाया। और इसको जब आप तैयार कर लोगे तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि आगे आपको जो है बहुत ही आसानी से सीखने में मज़ा आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, एक बार आत्मविश्वास बन जाए तो अंग्रेज़ी बोलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप ज़रूर सीखोगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी में से। जैसे कुछ बोल चाल में बातचीत जब आप करोगे, जब मान लिया जाए कि आपने इंट्रोडक्शन दिया और कुछ व्यक्ति आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, तो वो क्या क्वेश्चन करेगा और आप कैसे उत्तर दोगे। थोड़ा सा इससे रिलेटेड कन्वर्सेशन देखते हैं। ये तो स्पीच हो गया, ये तो भाषण हो गया। जी हाँ, ये तो भाषण हो गया। और भाषण के बाद कन्वर्सेशन, भाषण के बाद क्या होगा, कन्वर्सेशन। जी हाँ, क्या होगा, कन्वर्सेशन, यानी बातचीत, यानी वार्तालाप। चलो, कन्वर्सेशन।
वार्तालाप। तो वार्तालाप जब होगा तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कैसे इसका उत्तर दोगे। जैसे आपको कोई पूछ सकता है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, तो आप आंसर दोगे ना, आपका क्या नाम है, तो आप आंसर दे दोगे माय नेम इज सुमन, जो नाम है बोल दोगे। आपका नाम क्या है, माय नेम इज सुमन, माय नेम इज गौरव, माय नेम इज शुभम। तो इस तरह से आप अपना नाम बता सकते हो, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, देखो ऐसे शिष्टाचार के नाते इस चीज़ को लोग पूछ देते हैं बड़े आदमी से या सीनियर्स से। आपको नाम पूछना है तो आप कैसे पूछते हो, योर गुड नेम प्लीज, कृपया आप अपना शुभ नाम बताएं। इसका मतलब क्या हुआ, कृपया आप अपना शुभ नाम बताएं, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आपको क्या करना है, अपना नाम ही बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ऐसे जनरली स्पोकन में बोलते हैं लोग, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो माय नेम इज, आपको अपना नाम बताना है। योर गुड नेम प्लीज, योर गुड नेम प्लीज, योर गुड नेम प्लीज। बोल बोल करके आप इसका एक्सरसाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, मतलब आपका योग्यता क्या है, आपका योग्यता क्या है। तो क्या दोगे, आई एम मैट्रिकुलेट, आई एम मैट्रिकुलेट, मतलब मैं मैट्रिक पास हूं, ठीक है। तीसरा प्रश्न जैसे दे दिया आपको, हाउ ओल्ड आर यू, ये किसी को उम्र पूछने के लिए ऐसा क्वेश्चन किया जाता है, हाउ ओल्ड आर यू। तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको कोई बोल रहा है कि तुम कितने पुराने हो। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तो आपको जवाब देना है, यानी आपका उम्र क्या है, आपका उम्र क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है, ठीक है। तो आपको जवाब देना है आई एम 16 years old, आई एम 16 years old। मेरा उम्र जो है 16 वर्ष है, 16 साल है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट कलर, ठीक है। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, पसंदीदा रंग कौन सा है। तो आप दोगे जवाब, जैसे माय फेवरेट कलर इज वाइट, माय फेवरेट कलर इज पिंक, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, जो भी आपका है, माय फेवरेट कलर इज पिंक, ठीक है। अब जो है कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाई डू यू लाइक पिंक, व्हाई डू यू लाइक पिंक, आप पिंक कलर क्यों पसंद करते हो, ठीक है।
आप पिंक, आप गुलाबी रंग क्यों पसंद करते हो? आप गुलाबी रंग क्यों पसंद करते हो? पसंद करते हो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर रीजन बताना है, ऐसे नहीं बोल देना है कि यूं ही बस कर लेते हैं पसंद हो गया, ऐसा नहीं बोलना है, रीजन बताना है। जैसे हम बताएंगे कि आई लाइक पिंक बिकॉज इट्स द सिंबल ऑफ लव। अब कोई वाइट बोलेगा तो आई लाइक वाइट बिकॉज इट्स द सिंबल ऑफ व्हाट? पीस। आई लाइक येलो बिकॉज इट्स द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। तो इस तरह से ये दोस्ती का प्रतीक है, येलो रंग वो दोस्ती का प्रतीक है, वाइट कलर शांति का प्रतीक है, ठीक है। गुलाबी रंग जो है वो जो है आपका जो है प्यार का प्रतीक है। देख लो, गौर से देख लो, अभी हमारा राउंड चल रहा है, दैट इज कन्वर्सेशन राउंड। कन्वर्सेशन राउंड क्या? कन्वर्सेशन, बातचीत कैसे हो सकता है? रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू, जी हाँ, माय इंट्रोडक्शन। माय इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातचीत, ठीक है। इसे आई लाइक पिंक बिकॉज it is the symbol of love. It is the symbol of love. मैं गुलाबी पसंद करता हूँ क्योंकि ये जो है ये प्यार का प्रतीक है। मैं गुलाबी रंग पसंद करता हूँ क्योंकि ये प्यार का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। चलो पांचवा देखो, छठा देखो, छठा देखो। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज योर फादर, व्हाट्स योर फादर, तो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट अपने पिताजी का नाम बताना शुरू कर देते हैं। पूछ रहे व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर फादर मतलब तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको जवाब देना है माय फादर इज, जो भी करते हैं, इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन एजुकेटेड फार्मर, मेरे पिताजी एक शिक्षित किसान हैं। माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज एन इंजीनियर। तो जो भी हैं, तो आपको बताना है अपने पिताजी का प्रोफेशन। मेरे पिताजी एक शिक्षित किसान हैं, ठीक है। देखो इसी तरह से मैं आपको स्पोकन और कन्वर्सेशन सिखा दूंगा ताकि आप बातचीत कर सको और भाषण दे सको। पूरा का पूरा गेम आपके लिए अभी बाकी है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको एकलव्य इंग्लिश, जी हाँ एक बार फिर जान लो, एकलव्य इंग्लिश लाइव ऐप से जुड़ना है। ये प्ले स्टोर पर मौजूद है और इस ऐप को क्या करना है आपको, जी बिल्कुल, ये 33 MB का है, लर्नर्स जॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बना है। इसका जो लोगो है गोल रंग का है, जो कि ब्लू
गोल गोल डिजाइन में है, गोल आकृति में है, ब्लू कलर है उसका, उसमें लिखा है एकलव्य इंग्लिश सराय भागलपुर। उसको क्या करोगे, सबसे पहले इंस्टॉल कर लोगे और उसके बाद आपको करना क्या है, 9525486377। जी हाँ, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और जैसे ही आप कॉल करोगे आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, फीस स्ट्रक्चर, कैसे जुड़ोगे, कैसे ऐप में लाइव क्लास करोगे, कैसे ऐप में अपलोडेड वीडियो देखोगे, सारा पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा इसी ऐप के थ्रू। अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, जो बाकी बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं। जितना भी वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया वो सारा ऐप पर अवेलेबल है, शुरू से एकदम से लेक्चर 1 डेमो 1 से शुरू है, सारी बातें अवेलेबल है। छूट गया है तो शुरू से आप देख सकते हो, सारी बातें आप अपने कॉपी में नोट करके याद करते चले जाओगे और आप 11th का बेसिक इंग्लिश जब मजबूत कर लोगे तो जनवरी से फिर जब 12th शुरू होगा तो मैं 100% आपको दे पाऊँगा और वो 100% फिर आपको कम्पिटिटिव इंग्लिश के लायक बना देगा मेरे दोस्त। आप कंपटीशन में बेस्ट कर जाओगे, आप एक अच्छा सा जॉब प्राप्त कर लोगे। यही तो पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद है, यही तो पढ़ाई का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, चलो और देखो कन्वर्सेशन। सातवां प्रश्न जैसे आपसे कोई पूछते, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पापा का नाम बताना है। माय फादर इज DK प्रसाद, जो भी पापा का नाम है नाम बताना है। ठीक है, 8वां देखो, मैं आपको अभी कन्वर्सेशन करा रहा हूँ। पहले मैंने स्पीच सिखाया माय इंट्रोडक्शन पर, भाषण कैसे देना है, और फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि उससे रिलेटेड बातचीत कैसे होगा, कन्वर्सेशन कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लगातार सीखते चले जाओ, इसी तरह से स्पोकन आप पूरा कर पाओगे, 100% सीख पाओगे। ओके, जैसे डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो। तो इसका उत्तर कैसे दोगे, यस आई बिलीव इन गॉड, यस आई बिलीव इन गॉड, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो 9वां, डू यू बिलीव इन घोस्ट, डू यू बिलीव इन घोस्ट्स, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो। घोस्ट मतलब होता है भूत प्रेत, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो, क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो। इसका उत्तर हम क्या देंगे, नो आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। ठीक है, नहीं मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ, नो आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, हिंदी इसका समझ लो एक बार फिर, नहीं मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो 9 हो गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्सेशन क्या होता है, कन्वर्सेशन कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। स्पीच के साथ कन्वर्सेशन जब तक नहीं होगा, स्पोकन कभी नहीं सीख पाओगे।
10वां लेक्चर देखो, 10वां क्वेश्चन देखो। कोई भी पूछ देता है आपसे, व्हाट्स योर एम्बिशन, व्हाट्स योर एम्बिशन, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ठीक है। आप उत्तर दे देना। माई एम्बिशन इज टू बी एन ऑफिसर, माई एम्बिशन इज टू बी एन इंजीनियर, माई एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर, माई एम्बिशन इज टू बी अ लेक्चरर, ठीक है। लेक्चरर बनना, एक वक्ता बनना, एक अच्छा लेक्चर देन, जो 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं वो लेक्चरर होते हैं, जो आपको लेक्चर देते हैं और उस लेक्चर से आप क्या करते हो, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को सीखते हो, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न और करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे देखो, हु इज योर फादर, तो आपका हो ही गया है, आपके पिताजी कौन हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है, जाने अनजाने हमेशा पूछता है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, या क्या हाल है, क्या हाल है, तो जनरली हम क्या जवाब देते हैं, आई एम फाइन, आई एम फाइन बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर के कृपा से, ईश्वर के कृपा से मैं ठीक हूँ। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप ज़रूर उसमें ये जोड़ दो, एंड यू, और तुम। अगला भी जवाब देगा, आई एम फाइन बाय गॉड्स ग्रेस, एंड यू, अगला जवाब देगा, आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है। whom do you like in your family, whom do you like in your family, तुम अपने परिवार में, तुम अपने परिवार में किसको पसंद करते हो, तुम अपने परिवार में किसको पसंद करते हो, ठीक है। तुम अपने परिवार में किसको पसंद करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। तो अगर माता को करते हो तो आई लाइक माय मदर, पापा को करते हो तो माय फादर, दोनों को करते हो तो माय पेरेंट्स, आई लाइक माय मदर इन माय फैमिली। भाई को करते हो तो एल्डर ब्रदर को करते हो ज़्यादा पसंद। whom do you like most, या like most कर दो, तुम अपने परिवार में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, तो आई लाइक मोस्ट माई मदर इन माई फैमिली, आई लाइक मोस्ट माई एल्डर ब्रदर इन माई फैमिली। तो होता है कि परिवार में कुछ व्यक्ति आपके बहुत ही अच्छे पसंदीदा व्यक्ति होते हैं, जो आपकी बातों को हमेशा मानते हैं, तो उन्हें हम ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अपनी माँ को पसंद करता हूँ, माँ को पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन राउंड है दोस्त। मैं आपको जो है ना बुक भी इतना ही अच्छा से, इतना ही बेहतर तरीके से एक एक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दूंगा। बहुत ज़्यादा वर्ड पावर
ट्रांसलेशंस आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ग्रामर के सारे नियमों को आपसे अवगत कराऊंगा। लगातार बने रहिए, बिल्कुल हमारे ऐप से जुड़ करके लगातार बने रहिए, फुल कोर्स करिए, तब सारी बातें समझ में आएगा। और देखो स्पोकन कैसे होता है, कैसे स्पीच तैयार करते हैं, कैसे कन्वर्सेशन होता है, ये सारी बातें मैंने आपको आज से सिखाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। लगातार बने रहिए और सीखते रहिए। आज इतना ही, कल हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के साथ आपसे मिलेंगे बिल्कुल। तब तक के लिए आप इसको तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बोल बोल करके इसको 5-5 बार एक एक वाक्य को बोल बोल करके उसको जो है जिह्वा को, अपने जीभ को इंग्लिश बोलने के लायक बनाइए। क्योंकि बिहारी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, जो हम जैसे छात्र होते हैं, तो क्या होता है कि इंग्लिश बोलने में उनका जो है जीभ लड़खड़ाता है, और उसका एकमात्र रास्ता है उसको ठीक करने का। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है कि आप जो है उसको बार बार बोलेंगे तो जीभ बिल्कुल आपको सपोर्ट करने लगेगा। बहुत सारी बातें आपको हमें सिखाना है, लगातार बने रहिए। आज आपका दिन बिल्कुल शुभ हो और रातें मंगलमय हो। इतना ही, थैंक यू।